मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ पे मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करता हूँ एंड ऑलवेज आई फाउंड दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेरे इन्वेस्टिंग जर्नी को कि कैसे 2015 से मैंने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू किया और आज तक मेरे ऐसे कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स जिससे आज भी मैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करता हूँ और मेरे ऐसे कुछ मिस्टेक्स जिसे अगर आप अभी से अवॉइड करें तो आपको अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आगे दिखाई दे सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो ये बात है 2015 की, जब मैंने पहली बार यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तब मार्केट जनवरी में अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो मैंने यहाँ पे कुछ देर के वेट के बाद यहाँ पे जून से अपना पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था। तब एक ऐसा स्टॉक था जो कि 2015 में अराउंड 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न जनरेट कर चुका था और उस स्टॉक में मैंने अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था। स्टॉक था यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, जिसमें मैंने 490 से अपना पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था। तब मेरे पास कुछ 25,000 रुपये के आसपास होते थे, तो मैंने 500 के एवरेज प्राइस पे यहाँ पे अराउंड 50 शेयर्स यहाँ पे बाय किया था। और बाद में जब 2016 में यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन शुरू हुआ, तब यही स्टॉक मुझे अपने ऑल टाइम हाई जो कि इसका अराउंड 1150 के करीब था, उससे टूटना शुरू किया। तब मैंने इसमें अपना एक पार्शियल प्रॉफिट को भी बुक कर लिया। लेकिन बाद में जब 2017 में इसके कैश फ्लोस यहाँ पे बेहतर होने लगे और फिर से कंपनी ने प्रॉफिट्स में एक तेजी को देखा गया, तो मैंने फिर से इसमें स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर लिया और वो भी 1000 के रेट पे। और ये स्टॉक आज भी मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, जिससे आज भी मैं काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे आज जनरेट करता हूँ। और बाद में अगर 2017 के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिड कैप सेक्शन में मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स को प्रेफर किया जिससे मुझे काफ़ी कम पीरियड में यहाँ पे एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता था। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी बुरा सपने जैसा था, क्योंकि ऐसे कुछ मिड कैप स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट कर लिया जिससे मुझे आगे जाके बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि उनके बिजनेस के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखते ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा था, तो मुझे आगे जाके उस स्टॉक्स में अराउंड 50% के करीब यहाँ पे एक नुकसान देखने को मिला। तो इससे आपको एक ही बात समझनी है कि जब सिर्फ प्राइस में आपको एक मूवमेंट दिखाई दे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में और मेनली बिजनेस में अगर कोई भी ऐसा चेंजेस आपको देखने को ना मिले जिससे उस प्राइस को यहाँ पे कंपनी जस्टिफाई कर सके, तो आपको वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना है। नहीं तो आप ऐसे प्राइस में एंटर करेंगे जहाँ पे आपका एग्जिट लेने पे आपको एक लॉस आगे बुक करना पड़ सकता है। और अगर आप इसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके लिए आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज से यहाँ पे हाथ धोना पड़ सकता है। तो मैंने भी यहाँ पे इंडिया बुल वेंचर्स में ऐसा ही एक ट्रेड लिया था, जिसमें मुझे काफ़ी कम पीरियड में कुछ 25% के करीब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। बाद में जब इस स्टॉक में मैंने अपना एग्जिट लिया तो स्टॉक यहाँ पे अपर सर्किट की वजह से 800 के ऊपर अपना हाई फॉर्म करता है। और बाद में जब इंडिया बुल्स का एक फ्रॉड सामने आता है और स्टॉक यहाँ पे टूटना शुरू होता है, तब यहाँ पे इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे स्टॉक में एक डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले ही मैंने स्टॉक से एग्जिट ले लिया था, जिसके वजह से मुझे स्टॉक में यहाँ पे ट्रैप होने से मैं यहाँ पे बच गया। लेकिन शायद ये आपके साथ ना हो, तो आपको इस बात को ज़रूर देखना है कि अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बिजनेस के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है या फिर उस सेक्टर को आप एक्टिवली फॉलो नहीं करते, तो आपको ऐसे स्टॉक को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे अवॉइड करना है। इवन आप पोजिशनल ट्रेड के लिए भी उन सब स्टॉक को यहाँ पे आगे अवॉइड कर सकते हैं। और बाद में यहाँ पे मैं 2018 के एक इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने कुछ स्पेकुलेटिव ट्रेड यहाँ पे ले रखा था। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे मैंने ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था जहाँ पे मुझे आगे
इनके बिजनेस के बारे में कि आगे ये कैसे बिजनेस करने वाले हैं, कि इनका बिजनेस आगे सस्टेन होगा भी या फिर नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। और ऐसे कुछ स्टॉक्स थे जेपी एसोसिएट्स और दूसरे कुछ पेनी स्टॉक्स जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 60 to 80% का लॉस हुआ। और उस दिन से मैंने ऐसे पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना चालू कर दिया जहां पे कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई भी विजिबिलिटी ना हो। और अगर कंपनी के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा डेट है तो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे एक रेड फ्लैग नजर आता है, तो मैं आगे से ऐसे कंपनीज को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें जहाँ पे सिर्फ छोटे प्राइस को देखने से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका दिखाई देता है, क्योंकि आज YouTube में ऐसे कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसे 1 से 2 रुपए के स्टॉक्स में अगर आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ साल में यहाँ पे आपको करोड़ों के फायदे आपको देखने को मिल सकता है। आप सोचिए अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो लोग आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं वो यहाँ पे 50-50 करोड़ के मालिक होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स को अवॉइड करना है जिसमें सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखते हुए आपको पेनी स्टॉक्स में एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आगे आपको दिखाई देता है। और अगर आप स्पेकुलेटिव ट्रेड्स लेते हैं ऐसे कुछ कंपनीज में जो कि शायद माइक्रो कैप कंपनीज हो सकते हैं, तो आपको आगे इससे एग्जिट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्टॉक का जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी कम होने की वजह से आपको इससे एग्जिट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट है वो काफ़ी कम होने की वजह से डेली बेसिस पे इस पर काफ़ी कम ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपका जब एग्जिट होगा तब आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े नुकसान भी अपने पोर्टफोलियो में दिखाई दे सकता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं मेरे कुछ हाई मार्जिन इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में जिसे मैंने यहाँ पे 2017 में यहाँ पे किया था, तो उससे एक चीज़ मुझे सीखने को मिला जब मैंने एक बार आईटीसी में अराउंड 65 लाख का एक कवर ऑर्डर ले रखा था और वो भी 27x के मार्जिन पे। तो जब मुझे उसमें 5000 का लॉस हो रहा था तब इससे एग्जिट लेते वक्त मेरा लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मुझे उस टाइम अराउंड 30,000 से ऊपर यहाँ पे एक लॉस देखने को मिला। तो उसके बाद मैं आज तक यहाँ पे कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर को अवॉइड करता रहता हूँ और अपने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको इसे अवॉइड करने के बारे में इस एक सजेशन आपको देता रहता हूँ। तो अगर आप किसी के कहने पे कवर ऑर्डर या फिर ब्रैकेट ऑर्डर लेते हैं तो आपका जो रिस्क एक्सपोजर है वो इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आप एट एनी कॉस्ट ऐसे हाई मार्जिन ट्रेड्स को अवॉइड करें जहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी इंट्राडे ट्रेड लेना चाहें तो आप कम से कम मार्जिन के साथ अपना इंट्राडे ट्रेड्स आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में यानी इस साल आपको मार्जिन अगले कुछ टाइम से कम होते हुए दिखाई देंगे और बाद में आपको अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी फुल अमाउंट आगे पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप कम से कम मार्जिन के साथ अभी से ट्रेड करना शुरू कर दें। और आखिरकार अगर मैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के बारे में बात करूं, जिसे आप वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे इंट्राडे वॉच लिस्ट वीडियो में देखते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे एक्टिव ट्रेडिंग के साथ अपना एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी मेंटेन करता हूँ, जहाँ पे मैं ऐसे कंपनीज को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ जिसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। और इसके अलावा ऐसे कुछ मार्केट लीडर्स को भी यहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है जो कि आगे भी यहाँ पे मार्केट में अपना लीडिंग पोजीशन मेंटेन करने वाले हैं। तो इससे मुझे 2 फायदे होते हैं, जिससे मैं अपने रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकता हूँ और यहाँ पे नई कंपनीज का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है उसे देखते हुए मुझे अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न में काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप मेरे मदद से अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें तो आप नीचे मेरे टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक में जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरे मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में पता चलेगा और आप मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को कभी मिस ना करें। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।